आज हम पद परिचय सीखेंगे। पद परिचय का सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। व्याकरण की दृष्टि से पद का परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। ठीक है ना, पद का परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पद क्या होता है। चलिए जान लेते हैं। एक पद ही शब्द होते हैं, यानी शब्द ही पद होते हैं, पद ही शब्द होते हैं। दोनों एक ही होते हैं, बस थोड़ा सा अंतर होता है। वो क्या अंतर होता है, चलिए सीख लेते हैं। ये देखिए, राम एक शब्द है, यहाँ पुस्तक लिखा हुआ है, ये भी एक शब्द है। पढ़ता, ये भी एक शब्द है, ये भी एक शब्द है। देखिए अभी एक स्वतंत्र रूप में है ना, तो हम इसे शब्द कहेंगे। जब ये शब्द वाक्य में प्रयोग होने लगेंगे इस प्रकार से, तब ये शब्द पद कहलाता है। राम पुस्तक पढ़ता है, एक वाक्य हो गया। वाक्य में जितने भी शब्द प्रयोग हुए हैं, सारे के सारे शब्द अब पद बन गए हैं। स्वतंत्र रूप में होने से शब्द कहलाते हैं, और वाक्य में जब प्रयोग होने लगता है तो वो पद कहलाने लग जाता है। अब समझ गए होंगे। अब परिचय, परिचय यानी इंट्रोडक्शन है। जिस प्रकार एक व्यक्ति से परिचय पूछा जाता है तो वो अपने बारे में बताते हैं, अपना नाम बताते हैं, अपने पिता का नाम बताते हैं, अपने माता का नाम, अपनी पता, अपनी योग्यताएं, कुछ इस प्रकार से क्रमबद्ध रूप से वो बताते हैं। उसी प्रकार हमें पद का भी परिचय क्रमबद्ध तरीके से देना होता है ना। चलिए आगे सीखते हैं। जिस प्रकार ये व्यक्ति पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, एक डॉक्टर भी हो सकता है, एक वकील भी हो सकता है, या फिर एक पुलिस ऑफिसर भी हो सकता है। उसी प्रकार वाक्य में प्रयोग एक पद पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकती है, पद संज्ञा भी हो सकता है, सर्वनाम भी हो सकता है, क्रिया भी हो सकती है, विशेषण भी हो सकता है, या फिर वो अव्यय भी हो सकता है ना। वाक्य में कोई पद इस प्रकार से इनमें से कोई भी हो सकते हैं, जिन्हें हमें पहचानना होता है, जानना होता है ना। अब देखिए, एक व्यक्ति अगर वो डॉक्टर है तो अपना परिचय कैसे देते हैं, वकील है तो अपना परिचय कैसे देते हैं, एक पुलिस ऑफिसर है तो परिचय कैसे देते हैं। सबका कुछ अलग अंदाज रहता है। अलग अंदाज होने के साथ साथ कुछ समानताएं भी होती है। जैसे अपना नाम तो उसी तरीके से बताएंगे, है ना। पिता का नाम, अपनी पता ये बताया तो उस तरह से बताएंगे, लेकिन कुछ विशिष्ट उपलब्धि होती है जिसको अलग अलग ढंग से सभी बताएंगे। उसी प्रकार जब वाक्य में प्रयोग पद का हमें जब परिचय देना होता है तो संज्ञा का कुछ अलग, सर्वनाम का अलग, क्रिया, विशेषण, अव्यय सभी का परिचय कुछ अलग अलग तरीके से होती है। अलग अलग तरीके होने के बावजूद भी कुछ सामान्य तरीका एक जैसा होता है। चलिए हम उसे सीख लेते हैं। देखिए वाक्य में प्रयोग अगर पद संज्ञा हो, हमने पहचान लिया कि वो संज्ञा है, तो संज्ञा हो तो उनका क्या बताना है, भेद बताना है, लिंग बतानी है, और वचन और कारक बताना है। अगर ठीक है ना, समझ गए ना। वाक्य में प्रयोग हमको अगर पूछा गया कि इसका पद परिचय दीजिए, अगर हम पहचानेंगे संज्ञा तो संज्ञा में उसके भेद बताना है, ये सब चीज बतानी है, तो वो पूरी तरह से उसका परिचय हो जाएगा। अगर वाक्य में प्रयोग सर्वनाम है, सर्वनाम का परिचय देते समय सर्वनाम पहचानना है, फिर उसके भेद, लिंग, वचन, कारक दोनों एक जैसे हैं। संज्ञा और सर्वनाम का परिचय एक तरीके से ही देना होता है। अब जब पद अगर विशेषण हो तो उनका भेद बताना है, लिंग, वचन ये तीनों तो समान ही है, थोड़ा सा अंतर हो गया है विशेष्य, अंतिम में विशेष्य बतानी होती है कि शब्द की विशेषता बताती है, क्योंकि विशेषण क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है ना, तो वहीं पे यहाँ पे हम विशेष्य बतानी होगी। अब पद अगर क्रिया हो तो ये भेद, लिंग, वचन ये तीनों समान रहेगी। इसमें एक अलग जुड़ जाएगा काल, कि वो वर्तमान काल है, भूतकाल है या भविष्य काल है, ये हमें बतानी होगी। अगर आप वाच्य भी जानते हैं तो वाच्य भी अंतिम में बता सकते हैं, नहीं तो इतना ही काफ़ी है।
अगर पद अव्यय हो तो हमें उसमें भेद और उसके उपभेद बतानी होती है और कुछ नहीं। इसमें लिंग वचन नहीं बतानी होती है, क्योंकि अव्यय एक अविकारी शब्द होता है जो लिंग वचन कारक से प्रभावित बिल्कुल भी नहीं होता है ना। चलिए अब उदाहरण से सीख लेते हैं। एक उदाहरण है, दिव्या ने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। यह वाक्य हो गया। अब वाक्य में प्रयुक्त पद, ये सभी पद है, ये भी पद है, ये भी पद है, ये भी पद है, सभी पद हैं, लेकिन हमें किसी एक पद का परिचय देना है, उसे अंडरलाइन किया गया, रेखांकित किया गया है ना। तो हमें इसी शब्द का परिचय देना हो, है ना। सभी पद तो सभी हैं, लेकिन जो रेखांकित किया जाएगा हमें उसी शब्द का परिचय देना होगा। अब देखिए कैसे देंगे। पहले तो शब्द लिख लेंगे, ये पद हो गया है ना, ये पद को यहाँ पर लिख लिए। अब पद क्या है पहचानिए, क्या है ये, एक संज्ञा है। संज्ञा लिख लिए। संज्ञा में कौन संज्ञा है, उसके भेद कौन सा आएगा इसमें, तो व्यक्तिवाचक है ना। लिंग कौन से, दिव्या कौन से लिंग में है, स्त्रीलिंग में। वचन कौन से वचन में है, एक वचन में। और एक कारक कौन सा है, कर्ता कारक है ना। तो इस प्रकार से दिव्य पद की हम परिचय दे दिए। ये पूर्ण हो गया, है ना। आसान, बिल्कुल भी आसान है। जो संज्ञा सर्वनाम ये सब जानते होंगे उनके लिए बहुत ही आसान है, और जो नहीं जानते होंगे या भूल गए होंगे उनके लिए भी आसान बन जाएगा। इसे हम सीखेंगे आने वाली वीडियो में। हम ये सब चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। फिलहाल हम आज पद परिचय को संक्षिप्त में देखते हैं। चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। वह तुम्हें आने को कहेगा, है ना। ये वाक्य हो गया। वाक्य में ये सारे पद है, वह तुम्हें आने को कहेगा, ये सभी के सभी पद है। तो हमें यहाँ पे किसका परिचय देना है, तुम्हें। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेखांकित किया गया है। ठीक है, चलिए इसका परिचय देते हैं। ये तुम्हें क्या है, सर्वनाम है ना। सर्वनाम पहचान लिए, सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, इनके भेद बताना है, तो मध्यम पुरुष सर्वनाम है। अब लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है। वचन कौन से, एक वचन में है। कारक कौन से, कर्म कारक है, ये करता है। और कहेगा क्रिया का कर्म, ये हो गया, है ना। तो कर्म कारक है। इस प्रकार से हमने देख लिया पद परिचय, ये पूर्ण हो गया। चलिए आगे देखते हैं। उदाहरण तीसरा, माधव 10वीं कक्षा में खड़ा है। यह वाक्य हो गया। अब वाक्य में पदों का परिचय देना है। तो यहाँ पे देखिए 10वीं भी रेखांकित किया गया है, अंडरलाइन किया गया है। खड़ा भी अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित किया। तो इसमें क्या होगा, हमें दोनों का परिचय देना होगा, दोनों पद का परिचय देना होगा। ठीक है ना। ये भी पद है, ये भी पद है, ये भी पद है। पद तो सारे हैं, लेकिन हमें परिचय किसका देना होता है, जो रेखांकित किया गया होता है। ये रेखांकित है, ये रेखांकित है, दोनों का परिचय देखते हैं। 10वीं है ना। 10वीं में एक कौन सा विशेषण है ना। विशेषण में क्या बतानी होती है, इसकी भेद। कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण है। इसकी लिंग कौन सी है, स्त्रीलिंग है। 10वीं स्त्रीलिंग है। कौन सा वचन, एक वचन में है ना। और किसकी विशेषता, विशेष कौन है, कक्षा। कक्षा ये इसकी विशेषता बताई जा रही है ना। ये हो गया हमारा विशेषण का। खड़ा है, पद का परिचय देते हैं। खड़ा ये क्या है, क्रिया है ना। क्रिया का भेद कर्म का धर्म ना हमें देना होता है। तो ये कौन सा है, अकर्म क्रिया है, इसकी कर्म नहीं है। ये कौन सा, पुल्लिंग है ना। वचन एक वचन में है, और कौन सा काल में, वर्तमान काल में है। इस प्रकार से हम देख लेते हैं। अगर आप चाहते हैं परिचय भी आपको जानकारी है या जानते हैं तो आप वाच्य भी बता सकते हैं। कौन सा वाच्य है, कर्तवाच्य है ना। तो इस प्रकार से हो गया ये। चलिए अब हम थोड़ा सा अव्यय के, कछुआ धीरे धीरे चल रहा है ना। अब धीरे धीरे क्या है, अव्यय है ना। अगर अव्यय आप नहीं जानते हैं तो आने वाली वीडियो में अव्यय के बारे में भी सीख जाएंगे, है। तो अव्यय क्या है, अब इसका परिचय कैसे करेंगे। अव्यय है, इसका भेद क्रिया विशेषण है ये, क्योंकि क्रिया की विशेषता बताया है ना।
और कौन सी क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, इतना ही बताना है। थोड़ा सा और अब जानते हैं तो ऐसे चल रहा है, क्रिया का विशेषता बता रहा है। इस प्रकार से इसका पद परिचय हो गया। कितना आसान है ना। इसके बाद एक और लिखते हैं, मेहनत के बिना धन नहीं प्राप्त होता। इसमें किसका परिचय देना होता है, के बिना। के बिना क्या है, एक अव्यय है। किस प्रकार का, संबंध बोधक अव्यय है ना। अब इसमें लिख सकते हैं मेहनत और धन के बीच संबंध बता रहा है। इस प्रकार से हम अव्यय का परिचय देंगे। अभी हो गया पद परिचय, तो आप पूरी तरह से सीख लेंगे। अगर आप नहीं सीख पाए हैं तो आपको इतने दिन ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, इनके बारे में अगर आप अच्छे से जानते हैं तो ये बहुत ही आसान है, बहुत। अगर इनके बारे में आप नहीं जानते हैं, भूल गए हैं, तो थोड़ा सा भी मुश्किल हो सकता है, लेकिन उतना मुश्किल नहीं, हमेशा सीख सकते हैं। तो आने वाले वीडियो में हम शब्द के भेद को जानने वाले हैं। शब्द के भेद के शब्द यानी पद का परिचय देना होता है, तो शब्द के भेद के बारे में हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। तो शब्द के मुख्य रूप से अगर देखें तो दो भेद है, विकारी, अविकारी। विकारी यानी कि जो जिसमें विकार उत्पन्न होता है, जिसका रूप बदलता है, किसके कारण, लिंग बदन के कारण, है ना। अविकारी यानी कि जिसका रूप नहीं बदलता है ना। किसके कारण, लिंग वचन कारक के कारण जिसका रूप नहीं बदलता है, जैसा लिखा वैसा ही रहता है, वो अविकारी होता है। तो विकारी के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सब आप चार आते हैं। इसमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात, ये 5 आते हैं। तो इन्हीं से ही पद परिचय पूछा जाता है। अगर इनके बारे में आपको भली भांति ज्ञात है, जानकारी है, तो आप पद परिचय बहुत ही आसान चुटकियों में कर लेंगे। ठीक है ना। आने वाले वीडियो में हम यही सब देखने वाले हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।